हेलो फ्रेंड्स, आधार पैन लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा आई टी आर सर्च करते ही आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे लेफ़्ट साइड में, लिंक आधार स्टेटस। तो आपको सबसे पहले आधार पैन लिंक का स्टेटस चेक करना है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पैन नंबर डालना है आपका और आधार नंबर डालना है। ध्यान रहे आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, तभी आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वेस्ट डालना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डे 1 पे स्टेटस चेक करेंगे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। तो व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस दिखा देगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। तो यहाँ पर लिंक नहीं है तो लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फिर से पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो स्टेप 1 में हमने स्टेटस चेक किया। स्टेप 2 में हम पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले पैन नंबर और आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं गूगल पे के थ्रू या फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू। तो सबसे पहले पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर 2 बार। पैन नंबर डालने के बाद कंफर्म करोगे आप, फिर से पैन नंबर और फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करोगे। तो हमने यहाँ पर 5 स्टेप में सीखना है। तो पहले हमने स्टेप देखा स्टेटस चेक कैसे करते हैं। अब स्टेप 2 कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये डिटेल डालकर कंटिन्यू कर लेंगे। तो OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर। नंबर्स पे OTP जाएगा, वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा। डिटेल मैच कर लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद प्रोसीड करेंगे इनकम टैक्स पे। आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे प्रोसीड करने के बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अगर हम आज की डेट के हिसाब से बात करें तो 25-26 हमारा असेसमेंट ईयर है। वो सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके अदर रिसिप्ट में आप सिलेक्ट कर लेंगे कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं फ़ीस फॉर डिले इन लिंकिंग आधार पैन। तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिक अदर के अंदर चली जाएगी पेमेंट 1000 रुपये। देन कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहो वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं UPI के थ्रू। कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर ले सकते हो। हम यहाँ पर SBI सिलेक्ट कर लेते हैं। देन कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक करने के बाद यहाँ पर UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारी बैंक की डिटेल्स है। QR कोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो QR कोड ओपन हो जाएगा। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इसको स्कैन कर लीजिए एंड पेमेंट कर दीजिए। देन ओके पे क्लिक करेंगे। 1-2 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देन उसके बाद ये स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा 1000 रुपये पेमेंट का। देख लीजिए ये चालान आपका पे हो चुका है। इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये स्लिप आप संभाल के रखना। इसमें QR कोड, BSR कोड, चालान नंबर, ये सब डिटेल है। अब हम 2 दिन बाद इसको चेक करेंगे। दूसरे दिन अब हमें इसका स्टेटस चेक करना है कि पेमेंट अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ। वो कैसे चेक करेंगे? लिंक आधार पे जाएंगे। यहाँ पर आप लिंक आधार पे जाने के बाद आपको फिर से वही पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना है। पिन नंबर और आधार। हम यहाँ पर स्टेप 3 कर रहे हैं, पेमेंट अप्रूवल चेक कर रहे हैं। पेमेंट अप्रूवल चेक करने के बाद स्टेप 4 हम करेंगे, लिंक आधार स्टेटस की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिए, फिर आधार नंबर डाल दीजिए। स्टेप 3 कर रहे हैं हम यहाँ पर, पेमेंट अप्रूवल चेक कर रहे हैं कि पेमेंट अप्रूव हुई है नहीं हुई है। हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, इसमें कई बार हो जाता है। देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो कि पेमेंट अप्रूव हो चुकी है। देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करते ही आपको रिक्वेस्ट डालनी है आधार पैन लिंक की। तो आपका आधार कार्ड में क्या नाम है आपका, वो नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब हम स्टेप 4 कर रहे हैं, लिंक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर आपका एंटर कर दीजिए जो आपने पहले डाला था एंड देन ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।
मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर एंटर कर दीजिए जिस पे OTP आएगा। ध्यान रहे OTP वाला मोबाइल नंबर ही यहाँ पर डालना। देन आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। देन लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिंक आधार पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास OTP जाएगा। OTP यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन वेरीफाई कर देंगे, वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करते ही आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा। आपकी आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट में चली जाएगी। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है आज के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हो हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है। देन अब डे 3 तीसरे दिन हम चेक करेंगे कि हमारा आधार पैन लिंक हुआ या नहीं हुआ। फिर से वही ITR की साइट पे जाएंगे, इनकम टैक्स लिंक आधार पे जाएंगे। आपको फिर से वही पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो हम यहाँ पर तीसरे दिन देख रहे हैं, पहले दिन हमने पेमेंट की थी, दूसरे दिन हमने आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट डाली थी, तीसरे दिन हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आधार पैन लिंक हुआ है।